अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को जनाब। दो सफ़र हैं। एक मेरे वेजिटेरियन जो फैमिली हैं उनके लिए ख़ास तौर पे जो दाल सब्ज़ियां पसंद करते हैं, सब्ज़ियों को खाने पसंद करते हैं और सब्ज़ियों से बड़ी चीज़ें पसंद करते हैं उनके लिए। और इसकी कुछ और ख़ास बातें भी हैं, वो इंशाल्लाह जब मैं शुरू करूँगा तो उसके साथ साथ कोशिश करूँगा कि उनको बताने की। पहला सफ़र विदेशी है, लेकिन ऐसा जायका कि जो हमारी ज़बान जिसको बहुत अच्छी तरीके से पहचानती है। रमज़ान जनाब करीब आ चुके हैं और तैयारियां भरपूर। इस साल भी इंशाअल्लाह कोशिश रहेगी कुछ ख़ास चीज़ें, कुछ अच्छी चीज़ें। अगर आप इस साल माह रमज़ान में कुछ ख़ास देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं या किसी भी खाने की मालूमात लेना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें फ़ेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस स्क्रीन के नीचे आपके थोड़े थोड़े देर के बाद आता रहता है। आप वहाँ पे हमें सेंड कर सकते हैं अपने मैसेजेस, अपनी फरमाइशें, और इवन कि हमारा पीओ बॉक्स नंबर भी साथ साथ स्क्रीन पे है, उसको आप नोट कर लें। तो अभी आपके पास टाइम है तो आपने अगर किसी भी फरमाइश की या डिटेल की ख़त लिख के हमें सेंड किया तो वो हम तक इंशाअल्लाह ताला टाइम से पहले आ जाएगा और हम उस आपकी फरमाइश को या उस रेसिपी को जो आप देखना चाहते हैं या कोई ऐसी डिटेल जो आप समझते हो कि आपके ख़ानदान की, आपके घर की, आपकी दादी की है, जो किसी को भी नहीं मालूम और आप चाहते हैं कि वो हम दुनिया के साथ शेयर करना, तो एक चांस आपको हम दे रहे हैं अपने शो के तवज्जुह से कि आप हमें वो डिटेल लिख के सेंड करें या ईमेल पे लिख के सेंड करें या फेसबुक पे डिटेल शेयर करें। हम आपके नाम से उस डिटेल को बनाएंगे और जो भी बेस्ट उसके अंदर से हम समझेंगे कि हाँ वाकई ये यूनिक चीज़ थी और बहुत ही ख़ास थी, तो उसके लिए यकीनन कुछ ना कुछ हम रिगार्ड्स के तौर पे उनको सेंड बैक करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो कोशिश करें फेसबुक, ईमेल और ख़त, तीनों ऑप्शन आपके पास हैं कि वो फ़ोन पे इतनी लंबी बात शायद ना हो सके, तो बराए मेहरबानी फ़ोन की ज़हमत ना करें। ईमेल, फेसबुक या पीओ बॉक्स, हम लोग तैयार हैं, हमारी टीमें तैयार हैं। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं। पहला सफ़र है मेरे पास मैक्सिकन स्टाइल। अच्छा, मैक्सिकन के बारे में थोड़ी सी डिटेल मैं आपको बता दूं कि दुनिया का ये चाइनीज़ कुछ खाने ऐसे हैं जो हमारे खाने से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। इटलीस के चटपटेपन की जो कमी होती है वो पूरा कर देते हैं और यही वजह है कि दुनिया में चाइनीज़ बहुत ज़्यादा खाया जाता है और क्विक बनने वाला है, ज़ुद हज़म है और बहुत सारे फ़ायदे हैं। सेकंड, अगर एशियन फूड के मुकाबले पे कोई फूड आके खड़ा होता है तो वो है मैक्सिकन फूड। अच्छा, मैक्सिकन फूड बास खाने तो इतने तेज़ और चटपटे हैं कि शायद हम भी ना खा सकें। तो मैक्सिकन फूड को सेकंड एशियन फूड का नाम भी दिया जाता है कि फुल हमारी तरह चटपटे और मसाले, 12 किस्म के मसाले डाल के वो खाने को तरतीब देते हैं। तो चलिए जनाब, मैक्सिकन स्टाइल में देखते हैं कुछ ख़ास चिकन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट हमने लेना है 2 अदद और उसका वज़न लगभग 400 ग्राम के बराबर। आप टोटल 500 ग्राम भी ले सकते हैं। 500 ग्राम जो है इज़ इक्वल टू ½ kg। और चिकन को हमने स्लाइसिस कर लेने। चिकन ला के अच्छी तरीके से ब्रेस्ट को साफ़ कर लें, धो लें, अपना दिल मुतमईन कर लें कि हाँ जी वो क्लीन है। बास लोगों के जहन में बहुत सारी बातें इस वक्त ज़ुमर घूम रहा है, तो अगर थोड़ी सी एहतियात हम कर लें तो वो मेरे ख़्याल से एक बड़े नुकसान से बेहतर है। तो यहाँ पे
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक रिक्वेस्ट आज बड़ी ख़ास तौर से मैं करूं, शायद हम तमाम देखने वाले कुछ फैमिली को हटा के जो इस चीज़ पे तवज्जो रखते हैं, बहुत सारे लोग जो देखने में आया है वो इस पे तवज्जो नहीं देते। किस चीज़ पे? यानी कि किस चीज़ से वो उसको काट रहे हैं, यानी कि नाइफ़ हमेशा स्टील एंड स्टील की लें, अच्छी क्वालिटी के लें, बेशक थोड़े से पैसे ज़्यादा खर्च हो जाए, क्योंकि नाइफ़ बहुत कीमती चीज़ होती है। अगर आपने लोहे की या किसी और मेटल की या किसी ऐसी धात वाली छुरी आपने ली जिस पे ज़रा सा धो के रखो तो उसमें ज़ंग आ जाए या वो ख़राब हो, तो वो यकीन माने इतनी ख़तरनाक चीज़ है हमारे खाने के लिए कि वो जो हम थोड़े से परेशान रहते हैं जर्म्स की वजह से, तो अरबों के हिसाब से जर्म्स उस नाइफ़ पे, उस मेटल पे रहेंगे। लेकिन स्टील का फ़ायदा ये होता है कि एक तो इस पे ज़ंग नहीं आता, सेकेंडली इस पे जर्म्स जो हैं वो रुक नहीं सकते, क्योंकि ज़रा सा आप लिक्विड सोप या किसी भी चीज़ से इसको वॉश करें तो नाइफ़ आपकी बिल्कुल साफ़ होगी। कोशिश करें कि अच्छी नाइफ़ का इस्तेमाल करें। ये ऑर्डनरी नाइफ़ जो रेडीमेड नाइफ़ें हैं या आम सी छुरियाँ हमारे घरों में मौजूद हैं मुख्तलिफ़ सब्ज़ी काटने की और गोश्त काटने की, खुदारा थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करें। और यही वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसके एहतियात से हम बहुत सारी बीमारियों से लड़ सकते हैं और डिज़ीज़ को अपने घर आने से रोक सकते हैं। इसी तरीके से बर्तन हैं, इसी तरीके से कटिंग बोर्ड है, या जिस जगह आप खाना बना रहे हैं वो एरिया आपका बहुत अच्छा क्लीन हो, सैनिटाइज़र हुआ हो, किसी भी ऐसे लिक्विड से जिससे आपका दिल मुतमईन हो कि हाँ जी ये केमिकल या जो लिक्विड है ये बहुत अच्छा है, इससे जर्म्स सारे साफ़ हो जाते हैं। लीजिए जनाब, चिकन हमारी डन। यहाँ पे ले लेते हैं लहसुन के जब्बे, मोटे वाले 4 से 5 अदद, और इनको थोड़ा सा रफली सा हमने चॉप कर लेना है। और खाने की, ड्रिंक की और दूसरी चीज़ों की खुदारा इस माह रमज़ान में बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि एक तो गर्मियाँ बहुत सख्त होंगी और अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। चले जनाब, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे लहसुन को थोड़ा सा गोल्डन करना है, और जब लहसुन गोल्डन हो जाए, याद रखिएगा, तो हमने इसके अंदर चिकन शामिल कर देनी है और चिकन को खूब अच्छे तरीके से हमने फ्राई करना है, ताकि गोल्डन लहसुन का जो एक सोंधी सी खुशबू है वो और चिकन अपना कच्चापन दूर कर दे। और लहसुन की एक गोल्डन खुशबू जो होती है मज़ेदार भुने हुए लहसुन की, वो सबसे पहले अपने अंदर जब्स कर ले। चलें जनाब, अब आ जाते हैं, जब तक ये चिकन हमारी तैयारी की तरफ है। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखें, किसी भी खाने के लिए ओवर कुक उस खाने को ना करें। अगर ओवर कुक हम करते हैं उस खाने को, तो वो खाना अपना जायका ख़त्म कर देता है। वो चिकन, मटन, बीफ, फिश, प्राउन जो भी आप पका रहे हैं उसका जायका ख़त्म हो जाता है। और जब मीट में से जायका ख़त्म हो जाए तो फिर आप इसमें सोना, चांदी, हीरे मोती डाल दें, आप एंजॉय नहीं कर सकते खाने को। तो कोशिश करें कि एक खाने को टाइमिंग के हिसाब से पकाएं, उसको ओवर कुकिंग की तरफ ना लेके जाएं। यहाँ पे जनाब प्याज हमारी रेडी। चिकन जैसे ही अपना कलर चेंज कर दे, तैसे ये नहीं सोचना कि भाई चिकन थोड़ा सा पक जाए, अच्छी तरीके से कच्चापन दूर हो जाए, नहीं,
सिर्फ कलर चेंज होना देखना है हमें कि चिकन के तमाम पीसेस का कलर वाइट हो गया, कच्चेपन से वाइट की तरफ कलर आ चुका है। जब वाइट की तरफ आ जाए तो यहाँ पे ये प्याज एक अदद ये इसमें शामिल कर देनी है। अब भुने हुए लहसुन का जायका और प्याज की मिठास और तुर्श जायका ये इसमें सबसे पहले आना चाहिए। चिकन बेशक कच्ची रहे आपकी, अभी यकीनन इतनी जल्दी तो चिकन नहीं पक सकती, माना कि ये चिकन स्लाइस हैं जल्दी पक जाते हैं, लेकिन अभी भी थोड़ी सी कसर इसमें होगी। लेकिन ऊपर से कलर चेंज हो गया तो अब हम अपना दूसरा फ्लेवर, तीसरा, चौथा, पांचवा फ्लेवर इसको दे के एक नया जायका डेवलप इसमें से कर सकते हैं। यहाँ पे प्याज को स्लो आंच पे पकने के लिए छोड़ना है और यहाँ ले लेने हैं दरमियाने साइज़ के 4 अदद टमाटर। टमाटर की स्किन जो है वो उसको पिल ऑफ कर लें, थोड़े से गर्म पानी में हल्का सा जोश दे के छिलके को कागज़ की तरह हम उतार सकते हैं। चलें जनाब, टमाटर दरमियाने क्यूब, छोटे बड़े साइज़ की परवाह मत कीजिएगा क्योंकि एंड जो है इसका वो मैश हुआ होगा टमाटर, तो वो जो क्यूब काटना और साइज़ का ख्याल रखना वो सब यूज़लेस हो जाता है। हाँ, अगर तो आप सैलिड बना रहे हैं तो फिर तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा आपने केयर और ख्याल रखना है कि छोटे बड़े टमाटर ना हों, साइज़ में अच्छे कटे हुए हों। अब इसको हमने खूब अच्छी तरीके से, अब चूल्हे की लो को जो हमने स्लो कर दी थी थोड़ा सा तेज़ करेंगे। यहाँ पे जनाब मेरे पास मौजूद है कुटी लाल मिर्च 1 चाय की चमची के बराबर। अगर तो दरमियाना आपने चटपटा इसको पसंद करना है तो 1 चाय की चमची, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्पाइसी या बहुत स्ट्रॉन्ग आपको पसंद हो तो फिर 1 टेबल स्पून, 1 चाय की चमची कुटी लाल मिर्च। और यहाँ पे ले लेंगे मोटी वाली हरी मिर्च, लंबाई में काट के और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, 1 की 2 और फिर इसके 2 पीस या 3 पीस या 4 पीस कर सकते हैं हम। मैक्सिकन चिकन टमाटो, मैक्सिकन चिकन साल्सा भी कहते हैं इसको। और अब जब टमाटर थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए, प्याज अच्छी तरीके से नरम हो जाए, तो यहाँ पे ये मोटी वाली हरी मिर्च ये हमने शामिल कर देंगे। याद रखिएगा, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग आपको पसंद है अपना खाना तो फिर कुटी लाल मिर्च का हमने आपको दे दी कि आपके पास गुंजाइश है कि आप इसको 1 चाय की चमची की जगह 1 टेबल स्पून, 1 खाने का चम्मच तक बढ़ा सकते हैं, या 2 से 3 टेबल स्पून टी स्पून कुटी लाल मिर्च, या तो 2 से 3 टीस्पून कर लें या 1 टेबल स्पून भर के, तो जायका आपकी जितनी स्ट्रॉन्गनेस आपको चाहिए वो इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा। और आप इसको बहुत आराम से एहतियात से कुक्ड होने दें ताकि हर चीज़ का फ्लेवर हमें हमारे खाने में हम हासिल कर सकें। यहाँ पे इसके साथ ही काली मिर्च पाउडर 1/4 चाय की चमची में शामिल करूँगा, लेमन जूस 2 टेबल स्पून या एक दरमियाना लेमन लेके उसका जितना भी जूस हो वो इसमें शामिल कर दें,
और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है टमाटो पेस्ट। याद रखिएगा, टमाटो प्यूरी नहीं। टमाटो प्यूरी ये बन चुकी है, क्योंकि हमने फ्रेश टमाटर पकाने हैं तो वो नरम होके ये टमाटो प्यूरी बन गई। लेकिन अब इसके कलर को हमने और मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना है, तो इसमें हमें टमाटो पेस्ट का इस्तेमाल होगा। टमाटो केचप का कतई इस्तेमाल नहीं, क्योंकि टमाटो केचप एक अलहदा तरीका है उसका बनाने का, टमाटो प्यूरी का एक अलहदा तरीका है और टमाटो पेस्ट का एक अलहदा तरीका है। ये तीनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आप अगर ये सोच के इन तीनों को एक करके एक खाने में इस्तेमाल करें तो बात तो एक ही है, वो भी टमाटर है ये भी टमाटर है, नहीं, वो आप नुकसान करेंगी। तो यहाँ पे लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर टमाटो पेस्ट मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ और आपसे इजाज़त चाह रहा हूँ छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हरा धनिया, अच्छा, मोस्टली गलती हमारे घरों में अक्सर कभी आपने नोट किया हो, खाने के अंदर घर का कोई फ़र्द कहता है कि भाई आज खाने में थोड़ी सी किरकिराहट है, थोड़ी सी मट्टी सी या बजरी सी है। और बस ऐसे भी घर होंगे कि खाते खाते एकदम मुंह रुकता है और निवाला बाहर आ जाता है। क्या हुआ? कंकर था या बजरी थी या किरकिराहट थी। यकीन माने वो थोड़ी सी किरकिराहट उस वक्त बहुत तकलीफ़ देती है जब आपको भूख लगे, मज़ेदार खाना आपके सामने हो और उसमें से कंकर या किरकिराहट आपके मुंह में आए, तो बड़ा अफसोस होता है। वैसे तो चिकन में किरकिराहट हो ही नहीं सकती। टमाटर कुदरती तौर से सील्ड पैक्ड होता है, अल्लाह ताला ने उस पर कवर ऐसा चढ़ाया हुआ है। हरी मिर्च सील्ड पैक होती है कि ज़रा सा हम धो लें तमाम चीज़ें उसमें से। किरकिराहट 3 चीज़ों में सबसे ज़्यादा आती है, बल्कि अगर मैं 4 चीज़ें रखूं तो वो बुरा नहीं होगा, लेकिन वो चौथी चीज़ का इस्तेमाल हमारे पाकिस्तानी खानों में इतना है नहीं। नंबर 1 पे हमारे पाकिस्तानी खानों में इस्तेमाल होता है पालक। ज़रूरत से ज़्यादा किरकिराहट, क्योंकि पालक कीचड़ में उगती है। नंबर 2 हरा धनिया, नंबर 3 पुदीना। ये 3 चीज़ें हमारे पाकिस्तानी खानों की जीनत है और तकरीबन आलमोस्ट हर खाने में शामिल होता है। तो कोशिश करें कि इसको इस तरीके से काटने से पहले इसकी जो बंडल होता है उससे उसको अलहदा करें और फिर खुले टब में या बर्तन में या पैन में या बाउल में पानी भर के उसके अंदर इसको खूब अच्छी तरीके से खंगा लें। और फिर आप जब इसको ऊपर से उठा के देखेंगे तो नीचे आपको मिट्टी के ज़र्रात बड़ी आसानी से नज़र आ जाएंगे आपकी आंखों से। वो एक ऐसी किरकिराहट या मिट्टी या कीचड़ का पानी होता है जो आंख से नज़र नहीं आता। बाज़ घरों में देखा गया है वो धनिए की गड्डी उठा के नल खोल के बस ऐसे ऐसे उसके नीचे धोया और उसको काटना शुरू कर दिया। नहीं, बेतहाशा ख़तरनाक चीज़ है। और वही बारीक ज़र्रात, वही मिट्टी के जो ज़र्रे होते हैं जिसको हम किरकिराहट अभी कह रहे हैं, वही किडनी में जाके स्टोन की शक्ल अख्तियार कर लेता है। तो खुदारा अपने खाने को अपने हाथ से ख़राब ना करें, इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से धो के इस्तेमाल करें। एक कॉलर हैं, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सर आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया। और ज़बरदस्त, सब डिशेस बहुत अच्छी होती है, मैं फॉलो भी करती हूँ और बनाती भी हूँ। आपकी सारी डिशेस वगैरह बहुत अच्छी होती है माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, एक सवाल पूछना था आपसे। जी जी पूछे। अभी आपने ये टमाटर का बताया कि प्यूरी अलग चीज़ है, पेस्ट अलग है, और जो है टोमेटो केचप एक अलग चीज़ है जी। तो ये मुझे ये बता देंगे टोमेटो जो पेस्ट अभी आपने इसमें डाली है वो कैसे बनेगी? चले, ठीक है जी। और तो कोई सवाल नहीं है आपका? बस एक फरमाइश भी करनी है, कोफ्ते बनाना सिखा दीजिए। चले जी, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द तमाम जो फ्लेवर हैं कोफ्ते के वो इंशाअल्लाह ताला आ जाएंगे। अच्छा जनाब, यही मैं आपको शायद उससे पहले समझाने की कोशिश कर रहा था कि ख़वातीन ये समझती हैं कि भाई वो भी टमाटर है ये भी टमाटर है, तो चलो ये डाल देते हैं, चलो ये इस्तेमाल कर लेते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें।
टमाटो पेस्ट, टमाटो प्यूरी और टमाटो केचप। टमाटो प्यूरी जो है वो प्लेन टमाटर, सादे टमाटर को हल्का सा जोश दे के या ब्लांच करके हल्का सा उसका कच्चापन हटा के छिलका उतार के उसको मैश कर लिया जाता है, या ब्लेंडर के अंदर हल्का सा उसको, जो प्रोफेशनली ब्लेंडर्स होते हैं जिसमें ब्लेड नहीं होता, राडे लगी हुई होती है जिससे चीज़ मैश होती है, कट्टी नहीं है, उसमें उसको घुमा लिया जाता है। तो वो टमाटो प्यूरी है, वो बिल्कुल प्लेन है। लेकिन ये जो फ्रेश टमाटर, इससे कतरे डिफरेंट जायका है, क्योंकि वो उसके अंदर थोड़ा सा केमिकल का इस्तेमाल करते हैं कि ताकि उसको पैक करके लंबे अरसे के लिए रख सकें, इटली से 1 साल के लिए। टिन पैक, कोई सा भी आप टिन पैक देखेंगे, आप उसकी एक्सपायरी डेट देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी में दोनों में ऑलमोस्ट 1 साल का डिफरेंस आपको नज़र आ जाएगा। तो उससे उसका जायका चेंज हो रहा है। टमाटो पेस्ट जो है वो बाकायदा फ्लेवरिंग उसमें शामिल होती है, फूड कलरिंग शामिल होती है, जायके शामिल होते हैं, और फिर इसको कंटिन्यू पकाया जाता है, इसके जायके को और बढ़ाया जाता है। इसमें टाटरी का इस्तेमाल होता है, इसमें थोड़ा से लेमन जूस का इस्तेमाल होता है ताकि इन्हेंस किया जाए। आप टमाटो पेस्ट को थोड़ा सा चखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। और अगर टमाटो केचप की तरफ हम जाते हैं तो टमाटो केचप के अंदर कुछ जगह गुड़ का इस्तेमाल है, कहीं चीनी का इस्तेमाल है, उसका भी तरीका, कलरिंग उसमें डलती है, फ्लेवर उसमें डाले जाते हैं और उसको पकाया जाता है, फिर ब्लेंडर में उसको पीसा जाता है, फिर पकाया जाता है, फिर उसमें केमिकल शामिल किए जाते हैं। तो 1 2 3 तीनों डिफरेंट जायके हैं। एक और कॉल है जनाब, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपसे फरमाइश करनी थी। जी बिल्कुल कीजिए। आपसे मैंने फरमाइश की थी मीठी टिक्कियाँ और खीर सिखाते, रजब का महीना है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, जब कूंडे वाली? जी जी, कूंडे वाली। हाँ इंशाल्लाह जी, ज़रूर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, सॉरी फ़ोन कॉल्स में मैं आपको 2 चीज़ें बताना भूल गया कि इसके अंदर जब हर चीज़ तैयार हो जाए तो थोड़ा सा नमक अपने जायके के हिसाब से और आधा प्याली उबले हुए मटर इसमें हमने शामिल करने हैं, और इसको आपने हल्का सा मिक्स करना है। और ये आ गया जनाब चिकन टमाटो सालसा या चिकन टमाटो मैक्सिकन स्टाइल। इसके साथ ही वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। दूसरे सफ़र की तैयारी, जैसे कि हमने शुरू में आपको बताया था कि दूसरा सफ़र मेरे वेजिटेरियन जो फैमिली इस वक्त मेरे साथ हैं, मुझे देख रहे हैं, उनके लिए, या उन फैमिली मेम्बर्स के लिए जो दाल सब्ज़ियों को, सादी चीज़ों को बग़ैर मीट के पसंद करते हैं। अब वो डाइटिंग की वजह है या सेहत की कोई ख़ास वजह है। डाइटिंग करने वालों से रिक्वेस्ट मैं करूँगा कि ठीक है थोड़ा सा एहतियात रखें खाने में, लेकिन ये ना करेंगे सब कुछ छोड़ दें, वो फिर आगे जाके बहुत आपको नुकसान बेयर करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा अगर आपने सब कुछ अपनी लाइफ से हटा दिया है। हाँ, थोड़ा सा एहतियात ज़रूर रखें, एहतियात हर चीज़ में होनी चाहिए। अच्छा जनाब, 1 अदद दरमियानी प्याज, इसको बारीक चॉप कर लें, रफली सा, साइज़ की परवाह ना करें। अगर कोई छोटा कोई बड़ा अगर हो रहा है तो वह हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। मकसद सिर्फ प्याज को इसकी अपनी असल जो लुक है उससे ख़त्म करना है। अच्छा, अगर छोटी प्याज हो तो 2 अदद लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है कोटागड्डी धनिया, बहुत अच्छा धुला हुआ, क्लीन। तो 1 अदद दरमियाने से थोड़ी सी बड़ी प्याज या 2 छोटी प्याज,
क्वार्टर गड्डी धनिया और यहाँ पे मेरे हाथ में मौजूद है उबला हुआ आलू। अच्छा, बहुत सारे घरों में इसको बच्चों को दिया जाता है, बहुत कीमती चीज़ है। मैश करके या खाली दूध में इसको मिक्स करके, बहुत सारे इसके तरीके हैं, या दलिए में थोड़ा सा मिक्स कर दें या साबुदाने में मिक्स करके बच्चों को दें। ये सबसे कीमती और कुदरती खुराक है। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको मैश करने का, लेकिन सबसे ज़्यादा जो देखा गया है मैश का, कि इसको पकड़ा और हाथ से मैश कर दिया। आप इसको कद्दूकश कर सकते हैं, जो ग्रेटर हमारे पास होता है, जिससे हम गाजर या बहुत सारी ऐसी, या खोपरे को कद्दूकश किया जाता है, उससे आप कर सकते हैं। आप इसको नाइफ़ से बिल्कुल पतला पतला काट के और नाइफ़ से इसको मैश कर सकते हैं। नाइफ़ से मैश करने का तरीका बड़ा सिंपल है कि आपने इस तरीके से इसको काटना है, और काटने के बाद इसको हल्का सा दोबारा, और उसके बाद जो लहसुन वाला तरीका आपको याद होगा मेरा, कि लहसुन वाले को हम किस तरीके से मैश करते हैं, सेम वही तरीका कि आपने इस तरीके से इसको काटा, और काटने के बाद नाइफ़ से जब आप इस तरीके से करेंगे तो इससे शानदार मैश आलू किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। ये आप देख सकते हैं, ये क्रीम बनती जाएगी। सिंपल, ये करना चाहें और हमारा जो देसी स्टाइल है ताकत का इस्तेमाल, वो भी आप कर सकते हैं, वो भी कोई मसला नहीं। तो आप दोनों तीनों तरीक़ों से इसको आपने मैश करना है, और यहाँ मैं इसको मैश करता हूँ। आपसे ज़्यादा चाहता हूँ ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे मैश करने के बाद इसके अंदर आधी चाय की चमची काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, क्वार्टर चाय की चमची या एक चुटकी दालचीनी खुशबू के लिए, याद रखिए, ये शामिल करेंगे। जायके के एतबार से इसमें नमक, ओह इतना नमक कोई मसला नहीं है, क्योंकि अभी चीज़ें जाना बाकी हैं। यहाँ पे इसमें मैं खड़े मसूर की मसरा, मेरे पास 100 ग्राम दाल है कच्ची, जिसको उबाल के हमने शामिल करना है, लेकिन दाल का दाना बिल्कुल नरम होना चाहिए। और इसी के साथ मेरे पास आधा पाव चने की दाल थी कच्ची, उसको हमने उबाल के, और अच्छा उबाल के, ताकि उसका दाना बिल्कुल ख़त्म हो जाए, मैश हो जाए, कि अगर मैं उसको दबा के चेक करूं तो बिल्कुल वो टूट जाए। तो वो हमने शामिल करनी है, लगभग 1 प्याली। तो 1 प्याली खड़े मसूर की दाल, 1 प्याली चने की दाल, और इसको इसके साथ नमक हमने शामिल कर दिया। यहाँ मेरे पास मौजूद है ब्रेड क्रम्ब, कोई सा भी ले लें, इम्पोर्टेड ले लें, लोकल ले लें, बारीक वाला ले लें, मोटा वाला ले लें, इज़ अप टू यू। ये आम बाज़ार सुपर स्टोर पे ब्रेड क्रम्ब मिल जाता है। किसी ज़माने में सिंगल ब्रेड क्रम्ब मिलता था, जो बेकरियों से मिल जाता था, जिसको अमूमन उर्दू में पापों का चूरा भी कहते हैं। लेकिन अब बहुत बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े ब्रांड हैं जो इसको बना रहे हैं। तो यहाँ पे तकरीबन लगभग आधा प्याली के बराबर या 5 टेबल स्पून भर के क्रम्ब्स इसमें शामिल कर देना, और अब इसको बहुत अच्छी तरीके से हाथ से आपने मैश करना है, बाई फोर्स, ताकत लगा के, ठीक है। नमक को आप एक दफ़ा दोबारा चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लगे जो नमक हमने शामिल किया वो कम है, तो अपने जायके के हिसाब से नमक इसमें आप बढ़ा सकते हैं। और इसको जैसे जैसे आप ताकत से मैश करते जाएंगे, ये उबले हुए आलूओं के साथ मिक्स होना शुरू हो जाएगी, और यहाँ आपको खुद एहसास होगा कि हाँ जी, ये डो की तरह अब गूंथती जा रही है। शुरू में जिस तरीके से हम कोई सी भी डो को गूंथते हैं तो मैदा या आटा कैसा खिला खिला रहता है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत के बाद वो जुड़ना शुरू हो जाता है और अपना खमीर का अमल शुरू कर देता है। सेम वही कुदरती अमल इसमें है कि दोनों दालें जो हैं वो जैसे जैसे मैश होती जाएंगी, आलू के साथ मिक्स होती जाएंगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इसको आटे की तरह कंप्लीट इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं कि ये हाथ में डो के फॉर्म में आप इसको उठा सकते हैं। थोड़ी सी ताकत ज़रूर लगेगी, याद रखिएगा। जब ये हो जाए तो अब आपने इसकी टिकिया बना लेनी है।
पहले अच्छी तरीके से आपने इस तरीके से इसके राउंड कोफ्ते बनाने हैं। और ये अमल अब बिला वजह नहीं है, फालतू का अमल नहीं है। हर काम के पीछे जो मेरे एक जुमला है, याद रखें कि हर काम की एक वजह होती है और उस रीज़न को समझना अगर आपकी समझ में आ जाए तो फिर आपका खाना कभी भी ख़राब नहीं हो सकता। इसका रीज़न ये है कि जनाब अंदर जो एयर बबल्स ब्लॉक हो चुके हैं दाल, सब्ज़ी और आलू के साथ, उसको दबा दबा के हमने निकाल लेना है। अब इसके अंदर एयर बबल्स या थोड़ा सा भी जगह नहीं होगी। जब ये हो जाए तो फिर आपने इसको हाथ से पेड़े की तरह राउंड करना है और हथेली की मदद से इसको दबाना है। तो ये आपकी कोल्ड टिकिया मज़ेदार सी तैयार, रेडी। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा 2, 3, 4, मुझे नहीं पता टाइम मेरे पास कितना बचा है, तो एटलीस्ट 3, 4 मैं आपको बना दूँ। और यहाँ पे टाइम मेरे हाथ से बिल्कुल गायब होता जा रहा है। ये लीजिए जनाब, किनारों को बहुत एहतियात से आपने बैंड करना है ताकि किनार से हमारे ये कबाब खुल ना जाए। यहाँ ज़रा ताकत का मुजाहरा करना है इसकी जो एयर बबल्स को ब्लास्ट करने के लिए। अगर इसको आपने एहतियात से नहीं प्रेस किया या ताकत से प्रेस नहीं किया तो कभी भी आप अच्छे कोफ्ते, अच्छे कबाब नहीं बना सकते। जनाब यहाँ पे अब मैं इसकी कुकिंग शुरू कर दूँ क्योंकि मुझसे कहा जा रहा है कि सर टाइम इज़ गेटिंग आउट। खुश्क मैदा इसके ऊपर अच्छी तरीके से छिड़क दें। अच्छा, जो वेजिटेरियन नहीं हैं वो अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ये कबाब बना के अंडे में डिप दे के और फिर हल्का सा मैदा लगा के फ्राई कर लें। लेकिन जो वेजिटेरियन हैं मजहबी एतबार से वो यकीनन अंडा इस्तेमाल नहीं करते होंगे, तो वो बग़ैर अंडे के थोड़ी सी हाथ की टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे कबाब तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे ऑयल दरमियाना गरम करके, अब याद है आपको कि हमने जो चीज़ें इसमें शामिल करी उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको गलाना हो। यहाँ पे इन कबाबों को आपने शैलो फ्राई कर लेना है। हल्का हल्का सा कलर आएगा जनाब। मैं इस तमाम चीज़ों को हटा लेता हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा मेरे पास गुंजाइश नहीं है टाइम की। हम बाद में इसको बना लेंगे। ना तो इसमें गलाने वाली कोई चीज़ है, ना इसमें कोई ऐसी सख्त चीज़ है कि जिसको आपने काफ़ी देर तक फ्राई करना है। सिर्फ मैदे पे हल्का सा गोल्डन कलर देना है और ये हल्का सा कलर लम्हों में आ जाएगा। अच्छा, जो बात मैंने शुरू में कही थी कि मैं इसकी बहुत सारी चीज़ आपको बताऊंगा। इसके आप रोल बना सकते हैं, इसको बर्गर फॉर्म में बना के बच्चों को दे सकते हैं। इसके बहुत सारे ऐसे इस्तेमाल हैं कि आप इसका इस्तेमाल, और सबसे कीमती बात जो इसकी मुझे लगती है वो ये कि इसको बना के आप फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रीज़र कर सकते हैं और 2-3 दिन के बाद भी इस्तेमाल कर लें। तो अचानक जो मेहमान आ गए उनके लिए एक मज़ेदार सी डिश चाय कॉफ़ी के साथ या लंच में बिल्कुल तैयार है। लीजिए जनाब, हल्का सा इसको फ्राई करना है। गोल्डन कलर आते ही हमने इसको सर्विंग कर लेनी है। वक्त मेरे हाथ से स्लिप हो चुका है और इसके साथ साथ मैं इसको निकाल भी लूँगा और आप लोगों से इजाज़त ले लूँ। अपने घर वालों, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें हर वक्त उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ रब, जो कुछ तूने हमें अता किया हम उसके लायक नहीं हैं, हम उसका बदला नहीं उतार सकते।
क्यों? क्योंकि हम भटक जाते हैं, शैतान के बताए हुए रास्ते पे आ जाते हैं। लेकिन तू रब है, तू जानता है कि हमारे दिल में सिर्फ तू रहता है, तेरे अलावा कोई नहीं। हम तेरे साथ किसी को शरीक नहीं करते। ऐ रब, हम तेरे महबूब की उम्मती हैं और तेरे बंदे हैं, और एक दिन ये हमारा ईमान है कि हमें वापस तेरे पास जाना है। तो ऐ रब, हमें थोड़ा सा सुरखरू और थोड़ा सा कामयाब करना उस आखिरी इम्तहान में। और यहाँ इसके साथ ही मैं आप तमाम फैमिली मेम्बर से इजाज़त लूँगा। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।